ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 111 प्रतिभा जो भी स्वर्ग को ईर्ष्या प्रदान करेगी। प्राचीन रैंक तकनीक सीखने के बाद ड्रैगन की नजर युआन विशेष स्थान के अंदर बनी हुई है ताकि महान व्यक्ति को लगातार ग्रहों को लगातार नष्ट कर लगाकर तकनीक का अध्ययन किया जा सके, और क्योंकि उस स्थान में समय अलग अलग हो जाता है, न कि अपने ज्ञान की स्थिति का उल्लेख न करें, युआन समय बीतने के बारे में भूल गया और विशेष स्थान के भीतर 2 और सप्ताह बिताए बिना ये भी महसूस किए बिना कि कितना समय बीत चुका था। बेशक आधे दिन से थोड़ा सा दिन पहले बाहर की दुनिया में पारित हो गया था, इसलिए रात्रिभोज और नाश्ता लापता होने के अलावा युआन वास्तव में बहुत ज्यादा याद नहीं आया। डिंग। एक सिस्टम अधिसूचना अचानक युआन से पहले दिखाई दी, उसे अपने ज्ञान की स्थिति से बाहर कर दिया। ड्रैगन की टकटकी के लिए आपकी समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई है। ड्रैगन की टकटकी निपुणता स्तर 1-2। ड्रैगन की टकटकी रैंक प्राचीन निपुणता स्तर 2 विवरण महान 1 द्वारा बनाई गई तकनीक। एक एकल टकटकी आशंकितों को धनुष और आशंका से डरने का कारण बन जाएगा। पल युआन की निपुणता स्तर में वृद्धि हुई, बाहर समझने का टैबलेट ने बात की। जब संप्रदाय के बुजुर्गों ने ये देखा तो उन्होंने कहा कुछ होने वाला है। कुछ सेकंड बाद समझ का टैबलेट एक दर्पण की तरह टूट गया और तीसरी परीक्षा से चांदी के पेड़ की तरह यह एक गोल्डन टैबलेट को प्रकट करने से पहले कई टुकड़ों में विस्फोट हुआ। एक गोल्डन टैबलेट। क्या यह तब होता है जब कोई तकनीक का 100% समझता है? लंबे समय तक हीजुन ने उत्साह में चिल्लाया। उसने वास्तव में ये किया। इस युवक ने वास्तव में ये किया। उसने असंभव हासिल किया है। स्वर्ग। क्या हुआ? जू जिए जोर से रोया जब उसने ये देखा, फिर भी वह खुद से इसकी जांच करने के लिए बहुत परेशान था। इस बीच युआन के दिमाग के अंदर ड्रैगन अचानक हंसी के साथ फट गया, जिससे पूरे ब्रह्मांड का डर लगता है, यहां तक कि दुर्घटना से कुछ ग्रहों को तोड़ दिया। अधिक के लिए lighttinovelpb.com पर जाएं। आप वास्तव में एक मनोरंजक मानव हैं, युआन। मैंने कभी भी समझदार क्षमताओं के साथ एक प्राणघातक नहीं देखा है, ऊपरी आकाश में भी नहीं। हालांकि ऊपरी में कई खेती राक्षस हैं स्वर्ग से भेजे गए प्रतिभाओं के साथ, वे सभी अमर और देवता हैं, और आप पहली आत्मा योद्धा हैं जो मुझे इस तरह से भाषण देने में कामयाब रहे हैं। ड्रैगन ने युआन की प्रशंसा की। कुछ ऐसा पहले कभी नहीं किया गया है, जो कि समझ के टैबलेट द्वारा अपनी रचना के बाद से पहले कभी नहीं किया गया है, और यह प्रतिभा है। आपके पास प्रतिभा भी जलन होगी। हालांकि ऐसी विशाल प्रतिभा होने पर हमेशा एक अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि यह भी हो सकता है खेती की दुनिया में दुर्भाग्य जहां हर कोई एक दूसरे को प्लॉटिंग या नष्ट कर रहा है, विशेष रूप से ईर्ष्यापूर्ण इंसान जो उनकी शक्ति में सब कुछ उनसे बेहतर करने के लिए कर देगा यदि उनके पास क्षमताएं हैं। केवल महान प्रतिभा वाले लोग और एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि के साथ वास्तव में खेती की दुनिया में वृद्धि होगी, जबकि हर किसी को जीवित रहने के लिए भाग्य और कौशल की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। मैं आपकी पृष्ठभूमि को नहीं जानता, लेकिन आपकी प्रतिभा के साथ मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि कितने लोग आपको रोकने के लिए बहुत शक्तिशाली बनने से पहले आपको नष्ट करने की कोशिश करेंगे, खासकर जब से आप केवल एक आत्मा योद्धा हैं। अगर मैं तुम होते तो मैं अपनी सच्ची प्रतिभाओं को हर किसी के लिए प्रकट नहीं करता और जितना संभव हो उतना नीचा रहता हूं। युआन ने कहा, मैं समझता हूं। वैसे भी आपके पास इस जगह के अंदर केवल कुछ और दिन है। आप क्या करना चाहते हैं? ड्रैगन ने एक पल बाद में पूछा। युआन ने कहा, यद्यपि वास्तविक दुनिया में ज्यादा समय नहीं बीत चुका है, फिर भी यह महसूस करता है कि मैं कुछ हफ्तों के लिए यहाँ रहता था और मैं अपनी बहन की आवाज को याद कर रहा हूँ, इसलिए मैं अब जाऊंगा। युआन ने कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें अब छोड़ने दूंगा। ड्रैगन की आंखें चमकने लगी। हालांकि युआन दूर टेलीपोर्ट करने से पहले ड्रैगन ने कहा, मुझे सच में उम्मीद है कि आप विरासत प्राप्त करेंगे और ऊपरी आकाश में असली मुझे मिलेंगे। शुभकामनाएं युआन। एक पल बाद में युआन ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने देखा कि पहली बात यह है कि गोल्डन टैबलेट उनके सामने महामहिम खड़ा था। युआन ने अपनी भौहें उठाई। अनजान क्यों पत्थर टैबलेट अचानक सुनहरा हो गया। जब ज्यू जिया ने देखा कि युआन ने आखिरकार लगभग 2 दिनों तक वहां बैठकर अपनी आंखें खोली थी, तो उसने उसे बुलाया, क्या तुम ठीक हो? युआन सुंदर युवा महिला को देखने के लिए चारों ओर मुड़ गया जो उसके पास आ रहा था, पूरी तरह से अनजान की उसकी आंखें अभी भी सुनहरे लोगों की आंखों जैसा दिख रही थी। यह क्या भावना है? जब ज्यू जिया ने युआन की सुनहरी आंखों में देखा तो उसने डर और निराशा की एक अविकसित भावना महसूस की जो उसके दिल में भर गया, जिसने उसके शरीर को थरथरा दिया। कठोर ध्वनि। जू जिए अगले दूसरे बट पर गिर गया और एक अजीब सनसनी के बाद एक अजीब सनसनी के बाद उसके पैरों के बीच से एक अजीब सनसनी महसूस किया जा सकता है। मुझे मत देखो। जू जिए जल्दी से एक फ्लश चेहरे के साथ जोर से रोया और उसके चेहरे के साथ अपने हाथों को ढक दिया जब उसे एहसास हुआ कि वह गलती से खुद को युआन की आंखों में देखने के बाद खुद को पेशाब कर दे जो अनजाने में ड्रैगन की नजर का उपयोग कर रहे थे। क्या तुम ठीक हो? हालांकि युआन अभी भी इस बात से अनजान था कि वह स्वाभाविक रूप से ड्रैगन की नजर का उपयोग कर रहा था और उसकी सुनहरी आंखों के साथ जू जिए से बाहर निकल गया था।
आर्टिल्डा जू जिए जल्दी से एहसास हुआ कि उसके विचारों से युआन को अवरुद्ध करने से उसकी स्थिति में भी मदद नहीं हुई, जब वह अभी भी अपनी भेदी की नजर महसूस कर सकती थी, भले ही वह उसे नहीं देख रही थी। स्टॉप, क्या आप इसे उद्देश्य पर कर रहे हैं? मुझे देखना बंद करो और चारों ओर मुड़े। जू जिए एक गुस्से में आवाज में चिल्लाया। ठीक है। हालांकि युआन को परेशान किया गया था कि क्यों जू जिया उसे दूर देखने के लिए कह रहा था और क्यों उसने गुस्से में कहा। उसने उसकी बात सुनी और चारों ओर मुड़ दिया। बाद में कुछ क्षण एक पोर्टल युआन से कुछ मीटर दूर दिखाई दिया और कुछ आंकड़े पोर्टल से बाहर चले गए। संप्रदाय मास्टर ग्रैंड एल्डर जू जिए अचानक अपने चेहरे को देखने के लिए आश्चर्यचकित था, लेकिन यह बहुत चौंकाने वाला नहीं था क्योंकि युआन के परिणाम केवल हास्यास्पद थे। आप आपके लिए अपने रहने वाले क्वार्टर में वापस आ सकते हैं, शिष्य जू। हालांकि आज आप जो देखा है उसके बारे में एक भी शब्द मत कहो। मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करूंगा। जब आप उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उससे कहा। शिष्य परीक्षा का अध्याय 112 अंत वाय हाँ संप्रदाय नेता जू जिए जल्दी से पोर्टल की ओर जाने और दृश्य से गायब होने से पहले खड़ा हुआ। चमकदार तरल और स्पष्ट पानी के एक छोटे से पडल के पीछे छोड़कर दृश्य से गायब हो गया। एक बार जू जिए जगह छोड़कर लंबे यीजुन और बुजुर्ग हुआन ने अपना ध्यान युआन पर बदल दिया, लेकिन जब उन्होंने काले जेड मास्क के पीछे अपनी सुनहरी आंखें देखीं, तो उनके शरीर अनियंत्रित रूप से एक भयानक भावना से डरते थे। ने उन्हें महसूस किया कि वे एक शक्तिशाली जानवर के सामने खड़े थे, लगभग जैसे वे जीवन या मौत की स्थिति में थे। आत्मा स्वामी के रूप में उनके खेती के आधार के बावजूद उन्हें केवल अपनी आंतों के योद्धा से पहले असहाय महसूस हुआ। ये दोनों विशेषज्ञों के लिए एक समझ में आने वाली भावना थी। दाववादी युआन, क्या आप अपनी आंखों के बारे में कुछ कर सकते हैं? लंबे यीजुन ने युआन को एक पल बाद में एक अजीब मुस्कान के साथ पूछा। मेरी आंखें? मेरी आंखों के बारे में क्या? युआन ने पूछा, फिर भी यह अनजान है कि उसका ड्रैगन की नजर सक्रिय थी। लांग यीजुन ने कहा, यह सुनहरा चमक रहा है और यह इस पर डरने में सहज महसूस नहीं करता है। ओह, मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था कि यह सक्रिय था। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी आंखें सामान्य से थोड़ा अलग क्यों महसूस कर रही थी। युआन ने अपनी आंखों को बंद कर दिया और कौशल को बंद कर दिया, क्योंकि वह बिना आराम के कई दिनों तक विशेष स्थान के अंदर सक्रिय ड्रैगन की नजर रखने के लिए उपयोग किया जाएगा। ये सांस लेने के रूप में प्राकृतिक महसूस किया, इसलिए उसने तुरंत इसे नोटिस नहीं किया। एक बार गोल्डन आंखें चली गईं, जब तक यजुन ने बोलने से पहले एक राहत वाली श्वास जारी की। हेलो युआन, मेरा नाम लंबा यजुन है और मैं ड्रैगन सार मंदिर के लिए वर्तमान संप्रदाय नेता हूँ, और यह यहाँ पर है। बुजुर्ग हुआन ने आगे बढ़ाया और उसे बढ़ा दिया एक हैंडशेक के लिए हाथ। आप कैसे कर रहे हैं युआन? मेरा उपनाम हुआन ज़ेन है। हुआन। इस परिचित उपनाम को सुनने के बाद युआन ने अपनी भौहें उठाई। एल्डर हुआन ने कहा, यह सही है, मैं हुआन वुहान के दादा हूँ। वह पहले ही मुझे तुम्हारे बारे में बता चुकी है, बड़े हुआन ने कहा। ओह, तो तुम हुआन वुहान के दादा हो। उसने मुझे ये भी कहा कि अगर मैं कभी ड्रैगन सार मंदिर में आऊं तो आपको देखने के लिए भी कहा। युआन ने अपना हाथ हिला दिया। हाँ, यदि आप सीधे मेरे पास आएंगे तो मैं आपको तुरंत एक शिष्य बना सकता था और आपको इस परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ कहा गया है कि मुझे ये भी राहत मिली है कि आप पहले मेरे पास नहीं आएंगे। प्रतिभा, बड़े हुआन ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा। लांग यीजुन अचानक चलना शुरू कर दिया और वह गोल्डन टैबलेट के सामने एक पल के सामने खड़ा था। उसके हाथों से ठोस टैबलेट को उसके चेहरे पर एक मस्तिष्ककारी रूप से देखता था। बधाई युआन, या क्या मुझे आपको शिष्य युआन बुलाया जाना चाहिए कि आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है? किसी भी तरह से आपने कुछ भी हासिल नहीं किया है, यहाँ तक कि हमारे संस्थापक भी 7 दिनों के भीतर समझ के टैबलेट द्वारा आपको 100% तकनीक को समझकर हासिल नहीं कर सकते थे। नरक, आप यहाँ तक कि इसे 2 दिनों में भी पूरा किया। लांग यीजुन ने एक पल बाद में कहा। रुको एक सेकंड, 2 दिन? मैं यहाँ 2 दिनों के लिए रहा हूँ। युआन ने उनसे अपने चेहरे पर एक डम्फोर्ड लुक के साथ पूछा। हाँ, लंबे यीजुन ने सिर हिलाया। मैं वापस आऊंगा। युआन तुरंत ये देखने के लिए लॉग इन किया कि क्या यूरो अभी भी आसपास था या नहीं। यूरो, युआन ने तुरंत लॉग इन के बाद उसके लिए बुलाया। युवा महिला पहले ही स्कूल के लिए छोड़ दी गई है, युवा मास्टर। एक जवान औरत से संबंधित एक स्पष्ट आवाज ने अचानक जवाब दिया, लेकिन ये यूरो की आवाज नहीं थी। वह आवाज, क्या आप मेशु? युआन ने पूछा। हाँ, युवा मास्टर, यह मिक्सियू बोल रहा है, उसने जवाब दिया। मैं देखता हूँ, मैं कब से खेल में रहा हूँ? उसने उसे एक पल बाद में पूछा। मिक्सियू ने कहा, युवा मास्टर कल सुबह से खेल रहा है, और आखिरी रात का खाना और आज सुबह का नाश्ता। युवा महिला ने मुझे यहाँ ध्यान देने और सहायता की आवश्यकता होने पर यहाँ स्टैंड बाय करने का आदेश दिया है। चूंकि मेसियू यूरो की निजी नौकरानी थी और उसके रूप में भी यूरो ने मिक्सियू को युआन के साथ अकेला छोड़ने के लिए भरोसा किया था, और जब भी वह नहीं कर सका, वह मिक्सियू को युआन की देखभाल करेगी। क्योंकि रूप में मेशु पिछले समय मौजूद नहीं था, यूरू युआन में भाग लेने में असमर्थ था। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह एक और कार्य के साथ व्यस्त थी। हालांकि यह न केवल यूरो था जिसने मेसियू पर भरोसा किया,
युआन ने भी उस पर भरोसा किया, यहाँ तक कि एक दोस्त की तरह व्यवहार किया, जैसा कि वे एक दूसरे के लिए कई वर्षों से जानते हैं, इससे पहले कि वह अपंग हो गया था। क्या आप नाश्ता करना चाहते हैं या दोपहर का भोजन अब? युवा मास्टर। युआन ने उससे कहा, ये ठीक है, मुझे भूख नहीं है। चूंकि यूरो पहले ही स्कूल में जा चुके हैं, इसलिए मैं अभी के लिए खेल में वापस आऊंगा। आपको यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। मेसियो ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि युवा महिला ने विशेष रूप से मुझे लौटने का आदेश दिया है जब तक वह लौट न जाए। उद्धरण चिन्ह। आप अपनी माँ की तरह हैं, हमेशा अपनी नौकरी के साथ इतनी गंभीर हैं, भले ही आप एक ही उम्र के आसपास हैं जैसे आप यूरो के रूप में हैं। ये सराहनीय है, वास्तव में। आपकी प्रशंसा, युवा मास्टर, के लिए धन्यवाद। मैं अब जाऊंगा, आप जो चाहे कर सकते हैं। ये कहने के बाद युआन खेती की दुनिया में वापस चला गया। खेती की दुनिया में वापस लौटने के बाद लांग यीजुन ने युआन से बात की। हालांकि वह पहले स्थान पर कभी नहीं छोड़ा था। न केवल आपने कुछ हासिल नहीं किया है, लेकिन आपने इसे अविश्वसनीय रूप से कम समय में किया है। अगर मैंने अपने परिणामों को मेरे साथ नहीं देखा है अपनी आंखें, मैं यह विश्वास नहीं करता कि अगर कोई मुझे मौत के लिए धड़कता है। हालांकि आपकी उपलब्धियां निश्चित रूप से अविश्वसनीय हैं, हमें अभी भी इसे एक रहस्य रखना होगा, या यह आपको ला सकता है यहाँ तक कि ड्रैगनसार मंदिर अनावश्यक परेशानी भी। मैं आपको बाद में और अधिक समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए चलो अब आप इस जगह से बाहर निकलेंगे। विशेष जेड पर्ची के बारे में क्या? युआन ने अचानक उससे पूछा। हाँ, उस तरह कुछ के बारे में चिंता मत करो। मैंने आपको पहले ही ड्रैगन मंदिर में प्रवेश करने का फैसला किया है। लांग यीजुन ने कहा, और वह जारी रहे। आओ चलो हमारी बातचीत कहीं और अधिक आरामदायक जारी रखें। अध्याय 113 अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने और लंबे समय तक यीजुन और बुजुर्ग हुआन से मिलने के बाद खुद को पेश करना। युआन ने पोर्टल के माध्यम से परीक्षा क्षेत्र से बाहर और सीधे दर्शकों के कमरे में अन्य संप्रदायों के साथ पेश किया। ये कहाँ है? युआन अपरिचित दृश्यों के चारों ओर देखा। ये दर्शकों का कमरा है जहां उच्च रैंकिंग संप्रदाय प्राचीन शिष्य परीक्षा देख सकते हैं और देखें कि क्या कोई प्रतिभाशाली प्रतिभागी हैं तो वे शिष्यों के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लांग यीजुन ने कहा, हेलो दाओवादी युआन, तुम मेरे शिष्य क्यों नहीं हो? मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि हमारे पास एक अच्छा समय एक साथ होगा। मादा संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक, जो परिपक्व और मोहक व्यक्ति था, अचानक एक आकर्षक नजर के साथ युआन से कहा, उस पर उज्ज्वल आंखें। आपकी कितनी लापरवाही, एल्डर शान। संप्रदाय मास्टर और भव्य बुजुर्ग मौजूद हैं, आप जानते हैं। एक और संप्रदाय बुजुर्ग जल्दी से उसे डांटा। तो क्या ऐसा नहीं है कि वे पहले से ही मेरे चरित्र को नहीं जानते हैं? एल्डर शान ने चिल्लाया, और उसने आगे कहा, इसके अलावा किसी को युआन के रूप में प्रतिभाशाली है। मैं उसे अपने शिष्य बनाने के लिए कुछ भी करूंगा। हे, एल्डर शान ने युआन में अपने सुंदर चेहरे पर एक भूख लग रही थी, लगभग शिकार के समक्ष एक शिकारी की तरह। युआन ने घबराहट से निगल लिया जब उसने इसे देखा, क्योंकि पहले कभी इस तरह के एक शांत नजर के साथ इसे देखा गया है। आप उसे डरा रहे हैं, एल्डर शान, बुजुर्ग हुआन ने उससे कहा, और वह जारी रहा, मैं जानता हूं कि आप सभी चाहते हैं कि वह आपके शिष्य बने, लेकिन हम बाद में उस बारे में बात कर सकते हैं। अभी के लिए आइए सुनिश्चित करें कि वह सहज है और जिस स्थिति में हम हैं उसे समझते हैं। कुछ समय बाद युआन ने अपने चारों ओर बैठे दूसरों के साथ सीट ली। शुरुआत के लिए चलो खुद को पेश करते हैं। लांग यीजुन ने कहा, एक बार फिर, मैं लंबे समय तक यजुन ड्रैगनसार मंदिर के वर्तमान संप्रदाय मास्टर हूँ। बड़े हुआन ने आगे बढ़े और कहा, मैं 3 ग्रैंड बुजुर्गों में से एक हूँ, हुआन जैन। तब परिपक्व महिला बुजुर्ग ने कहा, शैन शान शांग, और मैं मूल शिष्यों का प्रभारी हूँ। यदि आप कभी अकेले या ऊब महसूस कर रहे हैं तो मुझे ढूंढो, ठीक है दाओवादी युआन। मैं आपका मनोरंजन करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अजीब चुप्पी के एक पल के बाद कमरे में अगले बुजुर्ग ने कहा, जिनमिंग, और मैं भी बड़े शैन के साथ मूल शिष्यों का प्रभारी हूँ। बायलिंग, और मैं अनुशासनिक हॉल का प्रभारी हूँ। यदि आप कभी भी परेशानी में भाग लेते हैं, चाहे वह किसी अन्य शिष्य या संप्रदाय के साथ हो, तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। तब तक यजुन ने कहा, कुछ और संप्रदाय वाले बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस जगह से अपना प्रदर्शन देखा था, लेकिन उन्हें अन्य कर्तव्यों के लिए जल्दी छोड़ना पड़ा। क्या आप खुद को पेश करना चाहते हैं? अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय और इस बारे में थोड़ा सा परिचय, और आपने हमारे ड्रैगनसार मंदिर में शामिल होने का फैसला क्यों किया? युआन ने सिर हिलाया और अपने काले जेड मास्क को हटा दिया, उन्हें अपने सुंदर और युवा चेहरे को प्रकट किया। ओह मेरे, तुम बहुत छोटे और अधिक सुंदर होने की अपेक्षा की तुलना में हो। मैं निश्चित रूप से आपको अब अपने शिष्य बनाने जा रहा हूँ। एल्डर शान की आंखें युआन के चेहरे को देखने के बाद उत्तेजना के साथ झिलमिलाती हैं, और उसने अपने होठों को अजीब तरीके से भी चाट दिया। युआन ने अजीब महिला को अनदेखा करने की पूरी कोशिश की और कहा, मेरा नाम युआन है और मैं 18 साल का हूँ। मैं हाल ही में एक किसान बन गया हूँ और मैं खेती की दुनिया के बारे में और जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने विचारों को विस्तारित करने के लिए ड्रैगनसार मंदिर में आया। उद्धरण चिन्ह। युआन के आश्चर्य के लिए किसी ने भी जवाब दिया और वे सभी ने उसे चौखट से भरी चौड़ी आंखों के साथ देखा। वाह, आप केवल 18 साल के हैं
और आप हाल ही में एक किसान बन गए। हाल ही में हम कैसे बात कर रहे हैं? कुछ साल पहले लांग येजुन अपनी धुन से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे और युआन से पूछते थे। नहीं, मैं केवल कुछ हफ्ते पहले एक किसान बन गया, युआन ने अपने चेहरे पर एक निर्दोष दिखने वाली अभिव्यक्ति का जवाब दिया। कुछ हफ्ते पहले कमरे में हर कोई एक साथ एक चौंकाने वाली आवाज में पहुंच गया, जिसमें उनमें से एक भी अपनी कुर्सी तोड़कर फर्श पर गिर रहा था। पृथ्वी पर जहां से आप कहां से आए थे? यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या आप हमें अपनी पृष्ठभूमि बता सकते हैं? आप किस शक्तिशाली परिवार से संबंधित हैं? मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि यह इस कमरे को नहीं छोड़ देगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी अलग नहीं है। मैं आपको ड्रैगन के संप्रदाय के स्वामी के रूप में कसम खाता हूं, सार मंदिर। लांग येजुन ने उन्हें एक घबराहट की आवाज में पूछा। हर कोई क्यों सोचता है कि मैं एक शक्तिशाली परिवार से हूं? युआन ने पहेली के साथ जवाब दिया और उन्होंने जारी रखा, मैं किसी भी शक्तिशाली परिवार से संबंधित नहीं हूं। ये कैसे संभव है? आपके माता पिता के बारे में क्या वे शक्तिशाली खेतीकर्ता होना चाहिए, है ना? बुजुर्ग हुआन ने उन्हें आगे पूछा। नहीं, मेरे माता पिता किसान नहीं हैं, वे संगीतकार हैं, युआन ने कहा। चूंकि उसके पास इस दुनिया में एक परिवार नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें वास्तविक दुनिया में अपने परिवार के बारे में बताया। क्या आपके माता पिता प्राणियों हैं और उन्होंने आपके जैसे खेती के लिए जन्म दिया? क्या आकाश सोच रहे हैं? लांग येजुआन ने जोर से रोया। हालांकि यह था कि आकाश ने दुनिया में हर किसान के साथ गड़बड़ करने के लिए युआन की तरह एक खेती की। न केवल एक सामान्य पृष्ठभूमि से युआन और प्राणियों के परिवार है, लेकिन उनके पास प्रतिभा है जो ड्रैगन सार मंदिर के संस्थापक को भी पार करती है, जिसे एक बार पूरे निचले आकाश में नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में मान्यता दी गई थी। यदि यह हर किसान के चेहरे में नहीं थूक रहा है, खासकर जो एक शक्तिशाली परिवार से पैदा हुए हैं, तो क्या है? अगर आप जो कहते हैं वह सच है, और मेरा मतलब यह नहीं है कि आप पर संदेह न करें, फिर हमारे पास एक गंभीर मुद्दा है। लंबे समय बाद एक पल बाद में एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ एक पल बोला। अन्य संप्रदायों के बुजुर्गों ने भी अपने चेहरे पर अपने सिर को अपने चेहरे पर नजर डालकर सिर हिलाया, तुरंत वायुमंडल को भारी कर दिया। यह एक मुद्दा क्यों होगा कि मैं एक शक्तिशाली परिवार से नहीं हूं? युआन ने पूछा, फिर भी वह स्थिति से अनजान है जो वह था। ठीक है, इसे बस रखने के लिए अनगिनत लोग होंगे जो आपकी प्रतिभाओं से ईर्ष्या करेंगे, और क्योंकि आपके पास कोई शक्तिशाली परिवार नहीं है, इन लोगों को आपको नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं होगा इससे पहले कि आप बहुत शक्तिशाली हो सके, आपको बहुत शक्तिशाली हो सके, लांग येजुन ने उससे कहा। अध्याय 114 एक मजबूत समर्थन करने का महत्व। आप खेती की दुनिया के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, सही? अच्छी तरह से खेती की दुनिया के बारे में आपको सबसे पहले जो भी जानना है वह क्रूर और क्षमाशील प्रकृति है, लांग येजुन ने जारी रखा। वहां कई स्वार्थी और कोल्ड हार्टेड किसानियां हैं जो बिना कारण के हैं और अपनी शक्ति में सब कुछ उन लोगों की तुलना में कमजोर करने की कोशिश करेंगे और उन लोगों को नष्ट करने की कोशिश करेंगे यदि उन्हें मौका मिलता है। यही कारण है कि एक शक्तिशाली बैकर या एक प्रभावशाली पृष्ठभूमि होना बेहद जरूरी है, खासकर यदि आप प्रतिभाशाली हैं, क्योंकि वे आपको कुछ हद तक बचाने में सक्षम होंगे और अधिक शक्तिशाली आपके समर्थन को सुरक्षित रखेंगे जो आप खेती की दुनिया में होंगे। यह एक और कारण है कि कई किसानों का उद्देश्य क्यों है सबसे प्रतिष्ठित संप्रदायों के लिए, जैसा कि उन्हें सुरक्षित महसूस करेगा। यदि आपके पास एक शक्तिशाली समर्थन नहीं है या एक शक्तिशाली परिवार से नहीं है, तो अन्य किसानों को असर के बारे में चिंता करने की आवश्यकता के बिना धमकाने में सक्षम होंगे। यदि आपके पास एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि है, दूसरी तरफ लोगों को आपके साथ गड़बड़ करने से पहले 2 बार सोचना होगा। क्या आप अब समझते हैं कि खेती की दुनिया में बैकिंग और कनेक्शन होने के लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? किसान वे दिलहीन और स्वार्थी जीव हो सकते हैं जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे, भले ही उन्हें ऐसा करने के लिए दूसरों को खींचना पड़े। मैं देखता हूं, ड्रैगन ने भी यही बात कहा, लेकिन ये बहुत गहराई में नहीं गया। युआन ने लंबे समय तक योग करने के बाद खुद को सोचा कि उनके लिए मजबूत समर्थन क्यों करना महत्वपूर्ण था। मैं समझता हूं, युआन बाद में चिल्लाया। लांग येजुन ने एक पल बाद में बात करना जारी रखा। अब हमारी स्थिति में वापस आ गया है। आपके पास बहुत प्रतिभा है, प्रतिभा जो कई किसानों को ईर्ष्या देगी, फिर भी आप एक शक्तिशाली परिवार से नहीं आते हैं जो आपकी रक्षा कर सकता है, इसलिए यह एक समस्या क्यों है? जबकि ड्रैगन सार मंदिर आपको कुछ हद तक बचा सकता है, और जब तक आप यहाँ एक शिष्य हैं, तब तक आपकी सुरक्षा के लिए हम आपकी शक्ति में सब कुछ करेंगे। वहाँ कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस विशाल दुनिया में शक्तिशाली गुटों और किसानों के बाहर भी हैं जो हम इससे निपट नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपके असली प्रतिभा को दुनिया से छिपाने का सुझाव देता हूँ जब तक कि आपके पास पर्याप्त बैकिंग न हो। बेशक ये कहना नहीं है कि आपको अपनी प्रतिभाओं को नहीं दिखाया जाना चाहिए, बस इसे अधिक करें। आपने तीसरे और अंतिम परीक्षा के दौरान क्या किया? अधिक के लिए, कॉम युआन ने कहा। अब दूसरे मामले पर, बड़े हुआन, क्या आप लेना चाहते हैं? लांग येजुन ने उससे पूछा। बुजुर्ग हुआन युआन और बोलने से पहले सिर हिलाया। आपने कहा कि आप अनुभव के लिए ड्रैगन सार मंदिर में आए हैं, है ना? मैंने अपनी पोती से सुना है कि आप सामान्य शिष्यों की तरह कैसे प्रतिबंधित नहीं होना चाहते हैं और स्वतंत्र रूप से यात्रा करना चाहते हैं।
आमतौर पर केवल मूल शिष्य होंगे ऐसी विलासिता, लेकिन हम इसे आपके लिए अपवाद बना देंगे क्योंकि आप पहले से ही मूल शिष्यों के स्तर पर हैं। यद्यपि आपने अभी परीक्षा उत्तीर्ण की है और एक शिष्य बन गया है, लेकिन किसी को अपनी खेती के स्तर पर एक बाहरी अदालत के शिष्य बनाने के लिए कोई समझ नहीं आएगी। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि हम आपको मूल शिष्य भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यह पहले कभी नहीं हुआ है और यह कई परेशान होगा मूल शिष्यों की। इसलिए हम आपको नाम में एक बाहरी अदालत शिष्य बना देंगे ताकि आप मूल शिष्य विशेषाधिकार और लाभ प्रदान करते समय शुरुआत से संप्रदाय का अनुभव कर सके। इसलिए आप वास्तव में एक कोर शिष्य को बाहरी अदालत के शिष्य के रूप में छिपाए गए मूल शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे और एक बन जाएंगे आधिकारिक तौर पर। यह आवाज कैसी है? हर कोई। बुजुर्ग हुआन ने दूसरों से उनकी प्रतिक्रिया के लिए कहा। एल्डर शान ने कहा, यह बहुत दिलचस्प लगता है, और उसने जारी रखा, और हम अपने दुश्मनों से छिपा रह सकते हैं क्योंकि वे केवल आंतरिक शिष्यों और मूल शिष्यों को देखते हैं। मैं भी यह स्वीकार करता हूं। हालांकि हम अपने खेती के आधार को कैसे छिपाने जा रहे हैं? बड़े जिन ने पूछा। एल्डर शान ने कहा, मैं इसे संभालूंगा। मेरे पास एक गोली है जो अपने असली खेती के आधार को छिपाती है और उसे वास्तव में उससे ज्यादा कमजोर बनाती है। एक बेहतर अनुभव के लिए लाइट टीनोवल ओब कॉम पर जाएं। लंबे समय तक हीजुन युआन को देखते थे और उससे पूछते थे, क्या आप अभी के लिए बाहरी अदालत शिष्य होने के साथ ठीक है? यदि आप चाहें तो हम आपको एक आंतरिक अदालत शिष्य बना सकते हैं। हालांकि युआन ने अपने सिर को हिलाकर कहा, मैं एक सामान्य संप्रदाय जीवन का इरादा चाहता हूं, जिसका अर्थ है कि मैं नीचे से शुरू होता हूं और शीर्ष पर अपना रास्ता चलाता हूं। हालांकि यह युआन के लिए एक सामान्य संप्रदाय जीवन जीने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। लंबे समय तक हीजुन और अन्य संप्रदाय के बुजुर्गों ने कुछ भी नहीं कहा और युआन को अब के लिए भ्रम जीने का फैसला किया। फिर यह तय है, आज से शुरू हो जाएगा। आप एक बाहरी अदालत शिष्य होंगे, लेकिन अगर आपको कभी भी कुछ चाहिए तो हम में से किसी एक को बताएं और हम आपको बहुत स्पष्ट किए बिना हमारी सर्वोत्तम क्षमताओं में सहायता करेंगे। हम आपको तब भी हमारी संचार Z पर्ची देंगे ताकि आप हमसे संपर्क कर सके जब भी आप हमसे संपर्क कर सके, इसलिए आप हमसे संपर्क कर सके जरूरत महसूस करो। लांग यीजुन ने कहा। एक पल बाद में लांग यीजुन ने जारी रखा, शिष्य युआन, मेरे पास एक है। नहीं, मेरे साथ चर्चा करने के लिए 2 और महत्वपूर्ण मामले, मेरे साथ इतना भालू करने के लिए 2 और महत्वपूर्ण मामले हैं। पहला व्यक्ति रहस्यवादी दायरे नामक एक जगह के बारे में है जिसे हम अगले महीने में भाग लेने की योजना बनाते हैं, और दूसरा मामला है ड्रैगन मंदिर के बारे में, जो कि रहस्यवादी दायरे के बाद सबसे अधिक संभावना होगी। रहस्यवादी दायरे, वह क्या है? युआन ने पूछा। इसे बस रखने के लिए, यह एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है जो हर 10 साल में केवल एक बार होती है, जहां दुनिया भर के सभी अभिजात वर्ग के संप्रदायों को रहस्यवादी दायरे में भाग लेने के लिए अपने सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों को भेजते हैं। एक रहस्यमय जगह जिसमें कई चुनौतियों और खजाने होते हैं, और आपके संप्रदाय को अधिक होता है, अधिक पुरस्कार और प्रसिद्धि आपको प्राप्त कर लेंगे। लांग यीजुन ने समझाया, और उसने एक भावुक आवाज में एक पल जारी रखा, हमारे ड्रैगन सार मंदिर ने आखिरी घटना के लिए 7वें स्थान पर रखा, लेकिन इस वर्ष हमारी तरफ से आपके साथ, मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम कम से कम शीर्ष 3 प्राप्त करेंगे। अध्याय 115। एक मास्टर को स्वीकार करते हुए प्रत्येक संप्रदाय को पिछले प्रतिस्पर्धा से उनके परिणामों के आधार पर स्लॉट की एक निश्चित मात्रा दी जाएगी, और हम इस वर्ष के रहस्यवादी क्षेत्र के लिए 3 स्लॉट सुरक्षित करने में कामयाब रहे। उन स्थानों में से एक आपको दिया जाएगा। बेशक हम आपको बदले में बिना किसी चीज के भाग लेने के लिए नहीं कहेंगे, इसलिए हम आपको गहन मंडप तक पूरी पहुंच प्रदान करेंगे, जहां आप पृथ्वी रैंक में प्रांघातक रैंक के बीच सभी प्रकार की तकनीकों को सीख सकते हैं। कुछ स्वर्ग भी हैं, रंग तकनीक उपलब्ध है, लेकिन उनमें से एक के साथ उन तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो भी आप रहस्यवादी दायरे से प्राप्त करते हैं, हम आपको उन्हें रखने देंगे। आमतौर पर शिष्यों को रहस्यवादी दायरे के अंदर मिलने वाले खजाने को सौंपने की आवश्यकता होती है, लेकिन हम इसे आपके लिए अपवाद बना देंगे। तुम क्या सोचते हो? क्या आप ड्रैगन सार मंदिर के लिए रहस्यवादी दायरे में भाग लेने के लिए तैयार हैं? लांग यीजुन ने उसे बाद में पूछा। युआन बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया, जरूर, मुझे भाग लेने में कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि उसके मना करने का कोई कारण नहीं था और वह इस रहस्यवादी क्षेत्र के बारे में उत्सुक था, युआन ने अपना अनुरोध स्वीकार कर लिया। बढ़िया, तो चलो ड्रैगन मंदिर के बारे में बात करते हैं। ड्रैगन मंदिर हमारे संस्थापक लंबे चेन द्वारा खोजा गया एक पौराणिक जगह है, और उसने इसे बचाने के लिए ड्रैगनसार मंदिर बनाया है। ये कई चुनौतीपूर्ण परीक्षणों के साथ एक रहस्यमय जगह है, और आप करेंगे उन परीक्षणों को पारित करने के लिए पुरस्कृत किया जाए। एकमात्र कारण हम वहां और शिष्य नहीं भेज रहे हैं, इसलिए ये केवल इसलिए कि एक व्यक्ति के लिए जगह खोलने के लिए संसाधनों और प्रयासों की एक जबरदस्त मात्रा की आवश्यकता होती है, और एक उच्च मौका है कि ड्रैगन मंदिर प्रवेश से इनकार कर सकता है यदि आप पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं है। इसलिए हम केवल अनुमति क्यों देते हैं जो लोग ड्रैगन मंदिर में प्रवेश करने के लिए शिष्य परीक्षा के दौरान असाधारण परिणाम रखते हैं। लांग यीजुन ने उसे समझाया। आप ड्रैगन मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, है ना? हाँ, मैं करता हूँ। युआन ने सिर हिलाया। तो मैं तुरंत इसके लिए तैयारी शुरू कर दूंगा। अगर मैं अभी शुरू करता हूं तो यह आपके लिए तैयार होना चाहिए। ये सिर्फ इतना प्रयास करने के लिए कितना प्रयास करने की आवश्यकता है?
क्या आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है? लांग येजुन ने उन्हें एक पल बाद पूछा। नहीं, वास्तव में नहीं। युआन ने अपने सिर को हिलाकर रख दिया। अच्छा, तो हम अंत में कर सकते हैं, एक सेकंड प्रतीक्षा करें। एल्डर शान ने अचानक लंबे समय तक बाधित किया। क्या बात है, बुजुर्ग शान? उन्होंने उसे उठी हुई भौहें के साथ देखा। हमने अभी भी फैसला नहीं किया है कि युआन के मास्टर कौन होना चाहिए, और मैं स्वयं सेवक बनना चाहता हूं, उसने अपने चेहरे पर एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जगह जल्दी ही चुप हो गई, क्योंकि संप्रदाय के बुजुर्गों को बड़े पैमाने पर शॉन के जिद्दी चरित्र के बारे में अच्छी तरह से अवगत थे। यदि वह वास्तव में युआन को अपने शिष्य बनने के लिए चाहता था, तो उसे हार मानने के लिए असंभव हो जाएगा। हम युवा व्यक्ति को खुद को इतना महत्वपूर्ण बात क्यों नहीं देते? बड़े हुआन ने कहा, और वह युआन को देखने के लिए बदल गया। आपको क्या लगता है, शिष्य युआन? यद्यपि शिष्यों को एक मास्टर होने की आवश्यकता नहीं है, यह अत्यधिक अनुशंसा की जाती है कि आप एक प्राप्त करें, क्योंकि वे आपको अपनी खेती के लिए संसाधन और सलाह प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा एक मास्टर को संप्रदाय के भीतर बैकिंग के रूप में भी माना जाता है। इसके बारे में, छोटे भाई, तुम यहाँ इस बड़ी बहन के साथ क्यों नहीं आते? मैं आपसे वादा करता हूँ कि तुम मेरे शिष्य होने पर कभी उबाऊ दिन नहीं होगा। एल्डर शान अचानक खड़ा हुआ और अजीब पैर आंदोलनों के साथ युआन से संपर्क किया, जो हर कदम के साथ अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और मोहक दिखाई देता है, और यहाँ तक कि अन्य संप्रदाय भी मदद नहीं कर सके, लेकिन उसकी स्त्री आकर्षण को देखने के बाद घबराहट से निगलते हैं। मैंने पहले कभी महिला शिष्यों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं इसे आपके लिए अपवाद बना दूंगा। मेरे शिष्य अनगिनत प्रशंसकों के साथ संप्रदाय में भी बहुत सुंदर और लोकप्रिय हैं, इसलिए यदि आप मेरे शिष्य बन जाते हैं, तो आप अक्सर उनके साथ मिलेंगे। एल्डर शान युआन के पीछे चले गए और युआन के सिर के ऊपर दबाकर उसके बड़े और भारी रैक के साथ उस पर झुक गए। युआन भाषणहीन था, यद्यपि वह समझ में नहीं आता कि क्यों बुजुर्ग शेन इतनी अजीब और चिपचिपा काम कर रहा था। उसके दिल को उसके आसपास एक भूखे बाघ से पहले एक बच्चे के खरगोश की तरह खतरे की अवर्णनीय भावना महसूस हुई। उसके बारे में भूल जाओ, जवान आदमी। मेरा जिन मिंग के शिष्य बने। हालांकि वह बहुत ही युवा और आकर्षक लग सकती है, फिर भी उसे दिखने न दे, क्योंकि वह वास्तव में 300 साल से अधिक पुरानी है। आप एक पुराने हक को कौन बुला रहे हैं? आप बुरे आदमी को झुर्रियों में। एल्डर शान ने अपने जूते में से एक को तुरंत हटा दिया और उसे अपने चेहरे पर एक गुस्से में देखने के साथ बड़े जिन में फेंक दिया। आप अपने सुगंधित जूते मुझे कैसे हिम्मत करते हैं? एल्डर जिन ने कहा। हा, उन दो बेवकूफों, भाई युआन को अनदेखा करें। मैं आपकी आंखों से स्पष्ट धार्मिकता को देख सकता हूं, और मेरा मानना है कि आप पूरी तरह से हमारे अनुशासनात्मक हॉल में फिट होंगे। बाय लिंग जोर से हंसे। शिष्य युआन, आप केवल संप्रदाय के बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं हैं, आप जानते हैं। यदि आप चाहते हैं, तो मैं आपको अपने शिष्य के रूप में भी स्वीकार कर सकता हूं, लंबे येजुन ने अचानक कहा। हालांकि आपकी राक्षसी समझ क्षमताओं के साथ, मुझे संदेह है कि हम में से कोई भी आपके स्वामी होगा। उन्होंने अपने चेहरे पर एक बिटर्स की मुस्कुराहट जारी रखी। कुछ समय बाद एल्डर शान ने युआन से पूछा, आप क्या सोचते हैं, छोटे भाई? आप एक मास्टर के रूप में कौन चाहते हैं? ओह, चुप्पी के एक पल के बाद युआन ने बात की, चूंकि मैं वास्तव में तय नहीं कर सकता, क्या मैं आप सभी को अपने मास्टर के रूप में स्वीकार कर सकता हूं? आप हम सभी चाहते हैं। आप काफी लालची हैं, लेकिन ये भी ठीक है। अपने उत्तर की सुनवाई के बाद बड़े शान को चकित कर दिया। क्या मेरे पास एक से अधिक मास्टर नहीं हो सकते हैं? युआन ने पूछा। हालांकि बहुत आम नहीं है, यह एक समय में एक से अधिक मास्टर होने के लिए शिष्यों के लिए सामान्य है, क्योंकि एक मास्टर से सब कुछ सीखना संभव नहीं है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वहां एक शिष्य रहा है जिसने संप्रदाय के मास्टर और कई उच्च रैंकिंग संप्रदायों के रूप में मास्टर के रूप में मास्टर के रूप में मास्टर के रूप में। बड़े हुआन ने उससे कहा। फिर आप एक सामान्य शिष्य नहीं है और हमेशा सब कुछ के लिए पहला होगा, जैसे कि आप शिष्य परीक्षा के दौरान कैसे प्रदर्शित होंगे। चैप्टर 116 छुपाने की गोली। तो क्या हर कोई यहाँ अपने शिष्य के रूप में शिष्य युआन के लिए सहमत है? लंबे येजुन ने उन्हें एक पल बाद में पूछा, और वह आगे बढ़ रहा है। मैं पूरी तरह से ईमानदार रहूंगा, उसकी प्रतिभा हमारे लिए रखने के लिए बहुत अधिक है, इसलिए स्वार्थी होने के बजाय ये सबसे अच्छा है अगर हम सभी को सर्वोत्तम परिणामों के लिए खेती की दुनिया के बारे में सिखाए जाने में योगदान देता है। आखिरकार ये हो सकता है अगर उसके पास केवल एक मास्टर है तो उसकी वृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे। बायलिंग ने अपने चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति के साथ कहा, मेरे पास उस निर्णय के बारे में कोई योग्यता नहीं है। एल्डर जिन ने कहा, मुझे न तो। तब हर किसी ने एल्डर शान को देखा, जिन्होंने अपने सुंदर चेहरे पर एक कठिन पढ़ने की अभिव्यक्ति आयोजित की। चुप्पी के एक पल के बाद उसने जोर से चिल्लाया, ठीक है, मैं उसे साझा करूंगा। हालांकि मैं उसे अपने लिए रखूंगा, लेकिन संदेह के स्वामी ने क्या समझा, मैं किसी को अपनी प्रगति को धीमा कर दूंगा। कुछ समय बाद लंबे येजुन और अन्य संप्रदायों ने वहां युआन को अपने संचार जेड पर्ची सौंपी ताकि युआन जब भी चाहे तो युआन उनके साथ संवाद कर सके। वैसे क्या ऐसा कुछ भी है जो मुझे अब करने की जरूरत है कि मैंने आप सभी को अपने मास्टर के रूप में स्वीकार कर लिया है? युआन ने उनसे पूछा। व्याख्यान के बारे में क्या?
हम सालाना एक बार अपने शिष्यों और सार्वजनिक व्याख्यानों को निजी व्याख्यान देते हैं, लेकिन आपको उनमें से किसी एक में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास खेती के लिए संसाधनों की आवश्यकता या आवश्यकता के बारे में कोई प्रश्न है, तो आप संचार Z पर्ची का उपयोग करके हमें बता सकते हैं। इसके अलावा, क्योंकि आप हैं फिर भी केवल एक बाहरी शिष्य, हम एक दूसरे के साथ जितना संभव हो सके शारीरिक रूप से मिलने से बचेंगे, क्योंकि हम आमतौर पर व्यक्तियों के साथ शिष्यों के साथ संवाद नहीं करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि अन्य शिष्य सोचते हैं कि हम आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यह पूरे संपूर्ण संप्रदाय को प्रभावित कर सकता है। लांग यीजुन ने उससे कहा। मैं समझता हूँ। युआन ने सिर हिलाया। यहाँ कुछ और चीजें हैं जो हम आपको जाने देते हैं। बड़े हुआन ने फिर युआन 2 अलग पदक दिए। सबसे अद्यतित उपन्यास लाइटन ऑफ ELPUB पर प्रकाशित होते हैं। रजत पदक आपको ट्रेजरी हॉल में जाने और कई संसाधनों को प्राप्त करने की अनुमति देगा जैसा आपको अपनी खेती के लिए चाहिए, बस इसे अधिक न करें, क्योंकि हमारे पास असीमित आपूर्ति नहीं है संसाधनों का। मैं वहां के बड़े प्रभारी के साथ बात करूंगा और उसे किसी भी समस्या से बचने के लिए अपने अस्तित्व के बारे में बताऊंगा। स्वर्ण पदक के लिए यह आपको गहरा मंडप तक पूर्ण पहुंच प्रदान करेगा। मैं उस स्थान का प्रभारी भी आपके बारे में जानता हूं। उन्हें मत खोना, ये समस्याग्रस्त हो जाएगा यदि कोई ऐसा नहीं माना जाता है कि वे उन्हें पकड़ नहीं लेते हैं। युआन ने अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं उन्हें खोना नहीं चाहूंगा। कुछ समय बाद एल्डर शान ने युआन से कहा, मेरे साथ आओ छोटे भाई। मुझे अभी भी आपको गोली देना है जो आपके असली खेती के आधार को छिपाएगा। हालांकि मेरे पास नहीं है। ठीक है। युआन ने इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने के बिना निर्दोष रूप से सिर हिलाया। हालांकि बड़े जिन ने युआन के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया और एल्डर शान से कहा, जब आप गोली मारने के बाद यहाँ वापस जा सकते हैं और यहाँ वापस लौट सकते हैं। मुझे उसके साथ एक बिट पर भरोसा नहीं है, खासकर अगर आप उसके साथ अकेले रहेंगे। कौन जानता है कि आप इस निर्दोष लड़के के साथ क्या करेंगे। हाय, आप मेरे बहुत कम सोच रहे हैं एल्डर जिन। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि मैं अपने हाथों को अपने शिष्य पर रखूंगा? बड़े शेन ने अपने चेहरे पर निराश नजर से चिल्लाया और उसने जारी रखा, मेरे चरित्र के बावजूद मैं अभी भी एक युवती हूं, आप जानते हैं। एल्डर जिन ने ठंड लगी उसे जवाब देने के लिए भी परेशान नहीं किया। ठीक, मैं ठीक हो जाऊंगा। भवन को छोड़ने से पहले एल्डर शान ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। जबकि एल्डर शान ने गोली पकड़ने के लिए छोड़ दिया, लंबे यीजुन ने युआन को अपने आप को एक पदक सौंप दिया और कहा, यह पूर्ण अधिकार पदक है और केवल संप्रदाय मास्टर इसे बाहर कर सकते हैं। जब तक आपके पास यह है, संप्रदाय में कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि इसे हर मौका न दें और आपात स्थिति के दौरान इसका उपयोग करें और निश्चित रूप से इसे खोना न करें। धन्यवाद। युआन ने कहा कि उसने अपनी स्थानिक अंगूठी में एक और पदक फेंक दिया। एक बार एल्डर शान ने कुछ मिनट बाद लौटा दिया। उसने युआन को एक काले गोली को एक नाखून के आकार को सौंप दिया। ये और कोई भी आत्मा स्वामी और ऊपर नहीं बल्कि आपके असली खेती के आधार को बताने में सक्षम होंगे। एल्डर शान ने उन्हें गोली सौंप दी। छुपाए टायर 2 शुद्धता 92% प्रभाव 30 दिनों के लिए 7 स्तरों से अस्थायी रूप से अपने खेती के आधार को छुपाता है। विवरण, केवल आत्मा मास्टर के नीचे काम करता है। गोली को उसके मुंह में फेंकने और इसे कुछ पानी की मदद से निगलने के बाद युआन को अपने आभा को दबाया जा सकता है, फिर भी उसकी ताकत वही बना रही है। एल्डर शान ने बाद में कहा, वहां अब आप केवल 7वां स्तर की भावना प्रशिक्षु हैं, जो अंतरिक्ष शिष्य के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। कुछ समय बाद लांग यीजुन ने शिष्य परीक्षा में एक और पोर्टल खोला और युआन से कहा, एक बार जब आप परीक्षा में लौट आएंगे तो बस समझने के टैबलेट के पीछे गेट दर्ज करें और आपको एकत्रित क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया जाएगा जहां परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी। यहां आपका टोकन है। यह सबूत है कि आपने शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण की है। बड़े हुआन ने उनसे कहा, हालांकि हम एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए नहीं देख पाएंगे, हम हमेशा आपके ऊपर देख रहे होंगे, इसलिए आगे बढ़ें और रहस्यवादी दायरे तक एक शिष्य के रूप में जीवन का आनंद लें। शुभकामनाएं भाई युआन, बाय लिंग ने उससे कहा। बहुत अधिक परेशानी पैदा करने की कोशिश मत करो, बड़े जिन ने मुस्कान के साथ कहा। आखिरकार बड़े पैमाने पर शैन ने अपने हाथों की हथेली को चूमने से पहले उससे कहा और इसे अपनी दिशा की ओर उड़ाने से पहले, यदि आप कभी अकेले महसूस कर रहे हैं तो मुझे ब्लॉसम पीक पर ढूंढें। मैं आपको बाद में देखूंगा, वरिष्ठ नागरिक। अब तक सब कुछ के लिए धन्यवाद। युआन ने पोर्टल में प्रवेश करने और कमरे से गायब होने से पहले उन्हें झुका दिया। अध्याय 117 गोल्डन प्रतीक। एक बार युआन पोर्टल में प्रवेश कर गया और दर्शकों के कमरे से गायब हो गया। लंबे यीजुन और सभी संप्रदाय के बुजुर्गों ने अपने चेहरे पर एक थका हुआ अभिव्यक्ति के साथ एक कुर्सी में बैठे। आकाश, वह थकाव था। एल्डर जिन वहां बोलने वाला पहला व्यक्ति था और उसने एक पल बाद जारी रखा, यह वास्तव में युआन की तरह प्रतिभा के आसपास होना मुश्किल है। बस उसके आभा के बारे में कुछ है जो मुझे डराता है। आपको वह महसूस भी हो गया। यद्यपि मैं यह नहीं बता सकता कि यह क्या है, युआन के भीतर कुछ डरावना छिपा हुआ है और ऐसा लगता है कि हमेशा आंखों के 2 जोड़े हमेशा मुझे देख रहे थे। लांग यीजुन ने अपनी पीठ के साथ पसीने में भिगो दिया। शायद मैं बस चीजों की कल्पना कर रहा हूं और यह सिर्फ उसका प्राकृतिक आभा है।
जल्द ही पूरी खेती की दुनिया को व्यापक रूप से लहर बनाई जाएगी, खासकर रहस्यवादी दायरे के बाद, जब युवान का अस्तित्व दुनिया के बाकी हिस्सों और सभी कुलीन संप्रदायों के लिए जाना जाएगा, और हमें ऐसा होने से पहले तैयार किया जाना चाहिए। यह हमारे ड्रैगन एल्डर हुआन ने अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। सार मंदिर खतरे में होगा। हाँ, यह एक गंभीर जोखिम है कि हमारे ड्रैगन सार मंदिर ले रहा है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है जब खेती की दुनिया में एक असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है। और उन्होंने कहा, हालांकि हम जोखिम या हमारे अजगर को लेने से डर नहीं सकते हैं, सार मंदिर कभी भी शीर्ष पर खड़ा नहीं होगा। वैसे मुझे बस यह महसूस हुआ, लेकिन हमने युवान से नहीं पूछा कि वह किस प्रकार की खेती की तकनीक को समझने के लिए प्राप्त की गई थी। चूंकि उनके परीक्षा के परिणाम संस्थापक के स्तर पर थे, इसलिए एक उच्च मौका है कि वह एक ही तकनीक सीखी है जो हमारे संस्थापक सीखा ए दैवीय रैंक तकनीक, यदि अफवाहें सही है। बाय लिंग ने अचानक उनसे कहा, इससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसे अपने लिए देखा है। लांग यीजुन ने कहा, वास्तव में उसने किस तरह की तकनीक सीखी? बाय लिंग ने अपने चेहरे पर एक उत्सुक दिखने के साथ पूछा। लंबे समय बाद यजुन ने अपनी आंखों को एक पल में बोलने से पहले युवान की सुनहरी आंखों को याद करने के लिए बंद कर दिया। हमारे संस्थापक को निचले आकाश पर हावी होने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक अन्य दुनिया की तकनीक थी जिसने उन्हें अपने विरोधियों के आंदोलनों को पूरी तरह से अपने आत्मा में गहरे डर को जन्म देकर पूरी तरह से मुक्त करने की अनुमति दी थी। एकमात्र टकटकी है ना। उन अभिलेखों के मुताबिक जो हमारे संस्थापक की लड़ाई देखी गई गवाहों द्वारा लिखे गए कुछ रिकॉर्ड्स के अनुसार, जब भी वह इस तकनीक को सक्रिय करता है तो हमारी संस्थापक की आंखें सुनहरे हुए होंगी। और जब मैं अपनी परीक्षा समाप्त करने के बाद पहली बार युवान से मिला तो उसकी आंखें सुनहरी चमक रही थी और यह एक पीक भावना मास्टर भी बनाने में सक्षम था, जैसे कि खुद को डर। अधिक के लिए ओम पर जाएं। ओम लंबे समय तक यीजुन ने अपनी सजा समाप्त होने के बाद चुप हो गया। अगर युवान ने वास्तव में संस्थापक की तकनीक को सीखा है तो एक बहुत ही अधिक मौका है कि वह संस्थापक के निचले स्वर पर हावी होगा। यह केवल एक मामला है जब वह इसे प्राप्त करेगा, इसलिए हमें उसे हर कीमत की रक्षा करनी चाहिए। मैं बड़ी शान से सहमत हूँ। हमारे संस्थापक अपने समय के दौरान इतने प्रतिभाशाली थे कि कोई भी व्यक्ति नहीं रहा है जो 100,000 साल बाद भी अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में कामयाब रहे। यदि युवान, जिनके पास प्रतिभा है, कि संस्थापक भी है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह ठीक से बढ़ता है। बाय लिंग ने कहा, अगर हम युवान की रक्षा कर सकते हैं जब तक कि वह निचले आकाशों पर हावी न हो, तब तक हमारा ड्रैगन सार मंदिर एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच जाएगा। अगर हम असफल हो जाते हैं, हालांकि हमारे ड्रैगन सार मंदिर गिर सकते हैं। बड़े जिन ने अपने चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्या इसके बारे में सोचने की भी आवश्यकता है? बेशक हम युवान की रक्षा करेंगे, भले ही हमें पूरे ड्रैगन सार मंदिर को खतरे में डालना होगा। मुझे यकीन है कि संस्थापक भी यही कहेंगे कि वह यहां था। लांग यीजुन खड़ा हुआ और कहा, एल्डर हुआन ने कहा, मैं संप्रदाय के मास्टर से सहमत हूं। कौन जानता है कि अन्य प्रतिभा युवान कैसे छुपा जा सकता है? फिर यह तय है, हम युवान को हर कीमत पर सुरक्षित रखेंगे। बड़े जिन और एल्डर बाई ने अपने सिर जीते। कोई भी जो हमारे संस्थापक की तुलना में और भी प्रतिभाशाली है। मैं पहले से ही कल्पना कर सकता हूं कि कैसे लोग युवान के बारे में सीखने के बाद महिलाओं को प्रतिक्रिया देंगे। इसलिए मुझे अपनी स्थिति का लाभ उठाना चाहिए और पहले कार्य करने वाला पहला होना चाहिए। एल्डर शान ने अपने चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ चकित किया। क्या आपको कोई शर्म नहीं है, एल्डर शान? आप पहले से ही 300 साल की उम्र में हैं, जबकि युवान केवल 18 साल का है। वह आपके शिष्यों का चयन करेगा इससे पहले कि वह आपको मानता है। एल्डर जिन जोर से हंसे। जब आप दोनों खेतीकर्ता विशेष रूप से उच्च स्तर पर होते हैं तो किसी की उम्र अपरिहार्य हो जाती है। आप सिर्फ ईर्ष्यावान हैं कि मैं युवान के बाद जा रहा हूं, जबकि मैंने 200 साल पहले आपको खारिज कर दिया था। एल्डर शान ने बड़े जिन को अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ देखा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बड़े पैमाने पर अपने युवा दिनों की याद दिलाने के बाद बड़े जिन भाषणहीन हो गए जब उन्हें बड़े पैमाने पर शेन से प्रभावित किया गया, लेकिन आखिरकार उसके द्वारा खारिज कर दिया गया। क्या आपको वास्तव में इसे लाने की जरूरत है? यह आपके बारे में बहुत कम है, उसने एक पल बाद में चिल्लाया। इस बीच पोर्टल में प्रवेश करने के बाद युवान अभी भी वहां खड़े समझ के गोल्डन टैबलेट के साथ परीक्षा कक्ष में लौट आया। युवान ने गोल्डन टैबलेट से संपर्क किया और इसे झुका दिया। सब कुछ के लिए धन्यवाद। मैं ड्रैगन मंदिर में अपनी विरासत को खोजने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा और ऊपरी आकाश में कहीं भी असली से मिलूंगा। समझने की टैबलेट अचानक थरथरा और गोल्डन टैबलेट से उभरने और युवान के शरीर पर सीधे उड़ान भरने से पहले टैबलेट पर प्रतीकों को आगे बढ़ना शुरू हो गया। अपने शरीर के भीतर खुद को डूब गया। क्या? युवान ने अपने शरीर में गायब होने के बाद अपने शरीर को पैट कर दिया। विचित्र रूप से पर्याप्त, वह किसी भी अलग महसूस नहीं किया, न ही किसी भी अधिसूचना पॉपअप की, इसलिए उसके पास क्या हुआ था के बारे में कोई सुराग नहीं है। इस बीच युवान के शरीर के अंदर गोल्डन प्रतीकों अपनी सभी हड्डियों पर दिखाई दिए। फिर भी न तो जियो हुआ और न ही फैंगिक्सियाओ सुनहरे प्रतीकों को देख या समझ सकता है। कुछ समय बाद युवान ने गेट के माध्यम से परीक्षा हॉल छोड़ दिया। शिष्य परीक्षा को पूरा करने वाला पहला व्यक्ति बन गया।
चैप्टर 118 गेट के माध्यम से गुजरने के बाद एक शिष्य बन गया। युआन को ड्रैगन सार मंदिर के बाहरी क्षेत्रों में कहीं एक सभा क्षेत्र में ले जाया गया। क्या आपने पहले से ही परीक्षा उत्तीर्ण की है? आपका नाम क्या है? और मुझे अपना टोकन देखने दें। नए शिष्यों के प्रभारी संप्रदायों को डंफोर्ड किया गया था जब उन्होंने गेट से युआन दिखाई देने पर देखा था, क्योंकि अन्य प्रतिभागी अभी भी अपनी तकनीकों को समझने की कोशिश कर रहे अंतिम परीक्षा में हैं, और यहाँ तक कि यदि उनमें से कुछ 7 दिन की अवधि से पहले 10% समझने में कामयाब रहे हैं, वे हमेशा तकनीक का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे जितना कि वे अपने समय से पहले कर सकते हैं। यहाँ तुम जाओ, मेरा नाम युआन है। युआन ने संप्रदाय के बुजुर्गों को दिखाया, जो साबित हुआ कि वह वास्तव में परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। एक बार संप्रदाय के बुजुर्गों ने टोकन की अखंडता की पुष्टि की। उन्होंने युआन से कहा, बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ अपनी वर्दी और पहचान टोकन इकट्ठा करने के लिए आओ। युआन ने इस इमारत में संप्रदाय के बुजुर्गों का पालन करने के लिए आगे बढ़े, जहां उन्हें बाहरी अदालत शिष्य वर्दी के 3 सेट सौंपे गए। आप कितने साल के हैं और आपकी खेती का आधार क्या है? संप्रदाय के बुजुर्ग ने उससे पूछा। 18 साल की उम्र, 7वें स्तर की भावना प्रशिक्षु, युआन ने जवाब दिया। 7वीं स्तर की भावना अप्रेंटिस। यह आपकी उम्र के लिए बहुत अधिक है और आप पहले से ही आंतरिक अदालत शिष्य परीक्षा लेने के लिए योग्य हैं। हालांकि आपको परीक्षा लेने से कम 1 महीने पहले एक शिष्य होना चाहिए। एक लॉगबुक में युआन की जानकारी रिकॉर्ड करने के बाद संप्रदाय की बुजुर्ग ने युआन को अपनी पहचान टोकन और बोलने से पहले एक और वस्तु दी। ये ड्रैगन सार मंदिर की नियम पुस्तिका है। इसमें सब कुछ शामिल है जो आप कर सकते हैं और संप्रदाय के शिष्य के रूप में नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी भी नियम को तोड़ते हैं तो आपको भेजा जाएगा सजा के लिए अनुशासनात्मक हॉल। यदि आप पर्याप्त नियमों या एक प्रमुख नियम को तोड़ते हैं तो आपके शिष्य स्थिति को त्याग दिया जाएगा और अब आप संप्रदाय का शिष्य नहीं होंगे, और सबसे खराब स्थिति के बारे में, आपको मौत के साथ बाहर फेंकने से पहले आपकी खेती अपंग हो जाएगी। इसलिए मैं आपको पूरी नियम पुस्तक को पढ़ने और याद रखने के लिए अत्यधिक आग्रह करता हूँ। मैं समझता हूँ, युआन चिल्लाया। इसके अलावा एक छोटा सा व्याख्यान होगा जो बाद में आयोजित किया जाएगा कि पूरे नए स्वीकृत शिष्यों को संप्रदाय में अनुमति देने से पहले भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह आपको संप्रदाय और चीजों के बारे में अधिक सिखाएगा जो आपको शिष्य के रूप में करने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि चूंकि आपने दूसरों की तुलना में बहुत तेज परीक्षा समाप्त कर ली है, क्योंकि आपने परीक्षा को दूसरों की तुलना में बहुत तेज कर दिया है, शिष्य परीक्षा समाप्त होने तक आपको कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा। संप्रदाय के बुजुर्ग ने कई दरवाजों के साथ एक लंबी इमारत की ओर इशारा किया और कहा, आप तब तक उन कमरों में से एक में रह सकते हैं। व्याख्यान 7 दिनों में होगा जब परीक्षा आधिकारिक तौर पर समाप्त होती है। इस समय को नियम पुस्तिका पढ़ने के लिए ले। ठीक है, धन्यवाद वरिष्ठ। कमरे में से एक में जाने से पहले युआन ने संप्रदाय के बुजुर्ग को झुका दिया। एक बार वह कमरे के अंदर था, युआन ने अपने चेहरे पर एक भाषणहीन दिखने के साथ छोटी जगह को देखा। कमरे में मुश्किल से कोई खाली स्थान था और एक छोटे से बिस्तर के अलावा, जिसे वास्तव में बिस्तर नहीं कहा जा सका क्योंकि यह पूरी तरह से पत्थर से बना था, और शौचालय कमरे में और कुछ नहीं था। मुझे पूरे सप्ताह के लिए यहाँ रहने वाला है। ये हास्यास्पद है। ठंड कठिन बिस्तर पर बैठने से पहले युआन जोर से चिल्लाया। सौभाग्य से उसके लिए वह बस खेल को लॉग इन कर सकता है और असली दुनिया में अपने आरामदायक कमरे के अंदर इंतजार कर सकता है। हालांकि इस दुनिया के लोगों के लिए ऐसी चीज असंभव थी और युआन ने उन्हें गाया। शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण करने और ड्रैगन सार मंदिर भाई युआन का शिष्य बनने पर बधाई। जियो हुआ की आवाज अचानक युआन के सिर के अंदर घूमती है। युआन ने कहा, ओह जियो हुआ, धन्यवाद। और ऐसा लगता है कि यह हमेशा के लिए रहा है क्योंकि मैंने आखिरी बार अपनी आवाज सुनी। जियो हुआ ने कहा, जियो हुआ हमेशा भाई युआन के साथ है और वह हमेशा उसे देख रही है। बधाई हो युवा मास्टर, ऐसा लगता है कि आपने एक और शक्तिशाली तकनीक सीखी है। फैंग एक्सियाओ की आवाज अगले नेतृत्व किया। धन्यवाद फैंग फैंग। चून की अधिकांश घटनाएं युआन के दिमाग के अंदर हुई थी, न ही जियो हुआ और न ही फैंग एक्सियाओ को विशेष स्थान के अंदर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में पता था। कुछ ही मिनटों के लिए जियो हुआ और फैंग एक्सियाओ के साथ बात करने के बाद युआन ने ड्रैगन सार मंदिर नियम पुस्तक को पुनः प्राप्त किया और इसे पूरी तरह से पढ़ना शुरू कर दिया। एक ही वाक्य को याद करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह गलती से किसी भी नियम को तोड़ने नहीं चाहता था। शिष्यों के बीच कोई लड़ाई नहीं। यदि आपको किसी अन्य शिष्य के साथ कोई समस्या है तो एक संप्रदाय के बुजुर्गों को सूचित करने के बाद मंच पर इसे व्यवस्थित करें। अपराधियों को अनुशासनात्मक गुफा में 3 महीने के अकेले बंधन के साथ दंडित किया जाएगा। हत्या, बलात्कार और अन्य समान अपमानजनक व्यवहार इस संप्रदाय में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अपराधियों की अपनी खेती अपंग हो जाएगी और उनके शिष्य स्थिति को त्याग दिया जाएगा। संप्रदाय की ओर विश्वासघात की किसी भी डिग्री को सिरदर्द से निष्पादन के साथ दंडित किया जाएगा। युआन ने अपने शेष समय को उस नियम पुस्तिका को पढ़ने और याद रखने के लिए खेलते हुए बिताए जिनमें 100 से अधिक पृष्ठों में थोड़ा सा था। एक बार जब ये रात के खाने का समय था, युआन ने गेम को लॉग इन किया और यू रॉ के लौटने का इंतजार किया। भाई क्या आप अभी भी खेल खेल रहे हैं? यू रॉ ने अपने कमरे में प्रवेश करने के बाद उससे पूछा।
युआन ने माफी मांगने के लिए कहा, मैं यहाँ हूँ और मैं रात्रिभोज और नाश्ते के लिए माफी मांगता हूँ। मैं शिष्य परीक्षा के साथ भी पकड़ा गया था कि मैं उस समय के बारे में भूल गया था। इसके बारे में चिंता मत करो भाई, मैं आपको माफ कर दूंगा क्योंकि आप एक प्राचीन रैंक कौशल सीखने के बाद फिर से घोषणा पर दिखाई दिए। मुझे इसके बारे में सब कुछ बताएं जब मैं आपके रात्रिभोज के साथ वापस आऊंगा, ठीक है? ठीक है। यू रॉ ने फिर अपने खाने के लिए तैयार करने के लिए कमरे छोड़ दिया। आधे घंटे बाद यू रॉ अपने कमरे में लौट आए और युआन ने परीक्षा में जो कुछ भी अनुभव किया उसके बारे में उन्हें बताना शुरू किया, जिसमें महान व्यक्ति और इसकी विरासत के साथ उनके मुठभेड़ शामिल थी। अध्याय 119 बाहरी कोर्ट शिष्य, क्या आपको अधिक खाना चाहिए भाई? आपने आखिरी रात के खाने और आज के नाश्ते को याद किया? यू रॉ ने उसे सूप के 3 कटोरे खिलाने के बाद उससे पूछा। युआन ने कहा, धन्यवाद और नहीं, मैं नहीं करता। ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी अकेला छोड़ दूंगा। यू रॉ कमरे छोड़ने के बाद युआन ने कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके खेती शुरू की और वह अगले सुबह तक खेती करेगा जब यू रॉ अपने हाथों में नाश्ते के साथ अपने कमरे में लौट आए। नाश्ते के बाद युआन ऑनलाइन खेती में वापस चला गया कि जांच करने के लिए कि क्या लोग परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, लेकिन हाँ, अभी तक एक और प्रतिभागी नहीं है जो उसके अलावा शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। इसे देखकर युआन वापस अपने छोटे कमरे में चला गया और नियम पुस्तिका को लॉग इन करने से पहले एक और बार दोबारा शुरू किया और वास्तविक दुनिया में खेती के बाकी समय बिताए। युआन अगले 4 दिनों के लिए इसे दोहराएगा जब तक कि वह अंततः अन्य प्रतिभागियों को नहीं देख सका जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और वह इस समय 6वें भावना प्रशिक्षु तक पहुंचने में भी कामयाब रहे। हालांकि चुनकी व्याख्यान के 3 दिन पहले भी है, इसलिए युआन असली दुनिया में कुछ और खेती करने के लिए चारों ओर घूमता नहीं था। एक बार 7 दिनों की कुल 7 दिनों की प्रतीक्षा करने के बाद, एक बार आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाने के बाद और सभी प्रतिभागियों ने जो परीक्षा उत्तीर्ण की थी वे ड्रैगन सार मंदिर में इकट्ठे हुए, युआन ने अपने छोटे कमरे से उभरा और व्याख्यान की प्रतीक्षा करते हुए नए शिष्यों की भीड़ के साथ मिश्रित किया। शुरू करने के लिए वहां 300 से अधिक शिष्य थे और इस बात पर विचार करते हुए कि शुरुआत से शिष्य परीक्षा में कितने हजार लोगों ने भाग लिया था, यह दिखाया गया कि शिष्य परीक्षा वास्तव में बाकी दुनिया के लिए कितनी मुश्किल है। एक बेहतर अनुभव युआन के लिए कॉम पर जाएं और कुछ परिचित चेहरे देखे गए थे और उन्हें शिष्य परीक्षा से मान्यता मिली थी, और उनमें से एक परिमिनी थी जिसने तीसरी परीक्षा के दौरान एक प्रभावशाली प्रदर्शन प्रदर्शित किया था और निश्चित रूप से सबसे अधिक में से एक था वहां प्रमुख आंकड़े। इस बीच फेरी मिनट भी अपने छोटे सिर को बाएं और दाएं मोड़ के साथ देख रहा था। प्रतीत होता है कि एक निश्चित व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जब वह इस व्यक्ति को नहीं देख सका तो वह तलाश कर रही थी। एक परेशान और आश्चर्यचकित दिखने पर उसके चेहरे पर दिखाई दिया। ब्लैक जेड मास्क वाला वह व्यक्ति कहाँ है? निश्चित रूप से वह शिष्य परीक्षा में असफल नहीं हुआ है ना? न केवल वह एक आत्मा योद्धा था, लेकिन उसके पास एक अवांछित आभा भी था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जो संभवतः शिष्य परीक्षा में असफल हो सकता है। मिन ली ने खुद को उस पर विचार किया जब वह भीड़ में एक काला जेड मुखौटा पहनने वाले व्यक्ति को नहीं देख सका। हालांकि उन्हें बहुत कम पता चला कि युआन उससे केवल कुछ फीट दूर खड़ा था। यद्यपि युआन ने न केवल अपनी उपस्थिति को बदल दिया, लेकिन उन्होंने छुपा की गोली भी खा ली जिसने अपनी खेती और आभा को छेड़छाड़ की, इसलिए यह केवल स्वाभाविक था कि न्यूनतम ली ने उसे पहचान नहीं पाया। कुछ मिनटों के लिए चारों ओर खड़े होने के बाद संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक उनके सामने दिखाई दिया और कहा, आप सभी नए शिष्य व्याख्यान साइट पर मेरा अनुसरण करते हैं? हाँ, सीनियर। शिष्यों ने संप्रदाय के एक समूह की तरह संप्रदाय के बुजुर्ग का पीछा किया। कुछ समय बाद वे इस बड़ी इमारत में पहुंचे और इसमें प्रवेश किया। एक बार अंदर वे सभी ने सीट ली और संप्रदाय के बुजुर्गों की प्रतीक्षा की। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मुझे शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण करने और ड्रैगन सार मंदिर का शिष्य बनने के लिए सभी को बधाई देने की अनुमति दें। 54,000 किसानों में से जो शिष्य परीक्षा में भाग लेते हैं, केवल 310 आप में से केवल 310 शिष्य बनने में कामयाब रहे हैं। ये है आपको गर्व होना चाहिए। इस व्याख्यान के लिए मैं ज्यादातर कुछ संप्रदाय नियमों और कुछ सामान्य चीजों के बारे में बात करूंगा जो आपको ड्रैगन सार मंदिर के शिष्य के रूप में जानने की आवश्यकता है। मुझे बाहरी न्यायालय शिष्य के रूप में अपनी स्थिति से शुरू करने दें। जबकि आप महान ड्रैगन सार मंदिर का शिष्य हैं और आपको गर्व महसूस करना चाहिए, बस याद रखें कि हमेशा आपके से बेहतर कोई होता है और आप केवल एक बाहरी अदालत शिष्य होते हैं। यदि आप एक वरिष्ठ को देखते हैं तो यह एक साथी शिष्य या संप्रदाय की बुजुर्ग बने, विनम्र रहें और उन्हें नमस्कार करें और उन्हें नमस्कार करें और उन्हें नमस्कार करें। अगर कोई वरिष्ठ आपको एक सवाल पूछता है तो उन्हें जवाब दो। खेती की दुनिया में और सिर्फ संप्रदाय का सम्मान आपके वरिष्ठों का सम्मान करना एक लंबा रास्ता तय करेगा। एक बाहरी अदालत शिष्य के रूप में जब तक आप एक आंतरिक न्यायालय शिष्य नहीं होते हैं, तब तक संप्रदाय से किसी भी समर्थन की उम्मीद न करें। यदि आप संसाधन चाहते हैं तो उनके लिए काम करें। ड्रैगन सार मंदिर में 100,000 से अधिक शिष्य हैं, जिसका अर्थ है कि संसाधन दुर्लभ हैं और केवल वे लोग हैं जो योग्य हैं समर्थित। यद्यपि आप एक शिष्य बन गए हैं, फिर भी आपने अभी तक संप्रदाय में योगदान नहीं दिया है, इसलिए संप्रदाय को मुफ्त भोजन सौंपने की उम्मीद न करें।
अब आप में से कई सोच रहे हैं कि आप संप्रदाय में संसाधन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मुझे योगदान कक्ष में पेश करने की अनुमति दें, जहां आप संसाधनों और खजाने के लिए अपने योगदान अंक खर्च कर सकते हैं। 3 अलग अलग योगदान कक्ष हैं, प्रत्येक अपनी अदालत के भीतर स्थित होगा, इसलिए बाहरी न्यायालय उनके पास होगा। अपने योगदान हॉल के दौरान आंतरिक अदालत में भी एक होगा। प्रत्येक योगदान कक्षों के बीच का अंतर आपके द्वारा प्राप्त संसाधनों को प्राप्त कर सकता है, जिसका अर्थ है कि आप बाहरी अदालत की तुलना में आंतरिक अदालत में अधिक मूल्यवान खजाने प्राप्त करने में सक्षम होंगे, क्योंकि यह उन लोगों के लिए एक विशेषाधिकार है जो इसे कमाते हैं और आपके लिए संप्रदाय में उच्च चढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन है। और खेती की दुनिया। संसद के शब्दों को सुनने के बाद शिष्यों ने घबराहट से निगल लिया। कोई योगदान अंक प्राप्त करता है? वरिष्ठ शिष्यों में से एक ने अपने हाथों से पूछने के लिए उठाया। योगदान अंक प्राप्त करने के लिए आप कई तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। आप संप्रदाय के लिए मिशन करते हैं, आप खजाने को बेचते हैं जिन्हें आपको आवश्यकता नहीं है, और आप अपने साथी शिष्यों से भी पूछ सकते हैं। अध्याय 120 उनका पहला व्याख्यान, हमें किस तरह के मिशन करना है? वरिष्ठ और हम इन मिशनों को कहां स्वीकार करते हैं? एक और शिष्य ने संप्रदाय के बुजुर्गों से बात करना बंद कर दिया। संप्रदाय की व्याख्या की गई, आप मिशन हॉल में सभी प्रकार के मिशन को ढूंढ सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। मिशन हॉल के अंदर हर मिशन बाहरी दुनिया में लोगों से अनुरोध करता है ताकि आप संप्रदाय से केवल योगदान बिंदुओं से अधिक प्राप्त करेंगे, जो मूल रूप से संप्रदाय से थोड़ा बोनस है। मुझे यह भी बताना चाहिए कि बाहरी अदालत के शिष्यों के रूप में आप हर 3 महीने में कम से कम एक मिशन को पूरा करने के लिए बाध्य हैं, इतनी त्रैमासिक। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप सजा होती है, जो आमतौर पर जुर्माना के रूप में होती है, इसलिए आपको योगदान अंक का भुगतान करना होगा। अपनी खुद की कठिनाइयों के साथ कई प्रकार के मिशन हैं ताकि आप आसान मिशनों को करना चुन सके, जिनके लिए कुछ रेस्तरां या अधिक कठिन मिशनों के लिए व्यंजनों की सफाई जैसी कोई भी कौशल की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको अपनी सामग्रियों के लिए विशिष्ट जादुई जानवरों का शिकार करने की आवश्यकता होती है। बेशक मिशन जितना कठिन होगा उतना ही अधिक फायदेमंद होगा अंत में हो। हालांकि जितना आप काट सकते हैं उससे ज्यादा चबाएं, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप शिष्यों की मौतें हुई क्योंकि शिष्य ने अनजान या अनजाने में कुछ चुनौती देने की कोशिश की। उनके पास चुनौती देने के लिए कोई योग्यता नहीं है। कुछ समय बाद संप्रदाय के बुजुर्ग ने जारी रखा, ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने योगदान बिंदुओं के बारे में पर्याप्त कवर किया है। अब आइए इस बारे में बात करते हैं कि बाहरी अदालत के शिष्यों के रूप में आपके संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आपको संप्रदाय से अनुमति के बिना संप्रदाय को छोड़ने की अनुमति नहीं है जब तक कि आप एक मिशन पर न हो, और केवल आंतरिक अदालत के शिष्यों को संप्रदाय छोड़ने की अनुमति दी गई है। यदि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता है, तो आपको रिसेप्शन हॉल में जाना होगा और अपना कारण बताएं संप्रदाय छोड़ने के लिए। यदि संप्रदाय यह उचित मानता है तो वे आपको छोड़ने की अनुमति देंगे। यदि आप एक मिशन पर बाहर हैं तो आपको बहुत ज्यादा भटकने की अनुमति नहीं है। यदि आप किसी भी उत्तरदायित्व के बिना बहुत लंबे समय तक संप्रदाय छोड़ देते हैं और अनुचित रूप से लंबे समय तक संप्रदाय आपको एक निराश या मृत के रूप में मान लेगा और आपके शिष्य स्थिति को रद्द कर देगा। यह ज्यादातर को रोकने के लिए है। बाहरी अदालत के शिष्य बाहरी दुनिया में हाथ से बाहर निकलने से। आप लोग अब नश्वर नहीं हैं, लेकिन किसानों एक कुलीन संप्रदाय के शिष्य। इसलिए आपको खुद को प्राणघातक दुनिया से अलग करना सीखना चाहिए। यदि आप बाहर के दौरान अन्य खेतीकर्ताओं के साथ परेशानी का सामना करते हैं तो इसे शांतिपूर्वक हल करने का प्रयास करें, खासकर यदि विपरीत पार्टी एक और अभिजात वर्ग संप्रदाय से संबंधित है। जबकि अन्य संप्रदायों के शिष्यों के लिए एक दूसरे से लड़ने के लिए बहुत आम है और हमारा संप्रदाय दूसरों के खिलाफ लड़ने से मना नहीं करता है। आपको चाहिए जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनसे आप अपमान नहीं कर सकते हैं। बस इसे ध्यान में रखें, क्योंकि ड्रैगनसार मंदिर इस विशाल खेती की दुनिया में अजेय नहीं है। बाहरी अदालत के शिष्यों के रूप में अपनी स्थिति के बारे में कुछ और चीजों के बारे में बात करने के बाद संप्रदाय के बुजुर्ग ने संप्रदाय के लिए कुछ नियमों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। यह आपकी नियम पुस्तिका में पाया जा सकता है, लेकिन मैं अभी भी इसका उल्लेख करने जा रहा हूं क्योंकि यह अभी भी सभी रैंकों के शिष्यों के बीच अक्सर होता है। यदि आप किसी अन्य शिष्य के साथ असहमति में हैं, तो इससे पहले कि आप संप्रदाय के बीच में इसे ड्यूक करें और संप्रदाय की संपत्ति को नष्ट कर दें या गलती से चोट लगी है अन्य शिष्य आपके लिए इसे व्यवस्थित करने के लिए एक संप्रदाय का पता लगाएं। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो आप अन्य को क्षेत्र में एक आधिकारिक लड़ाई के लिए चुनौती दे सकते हैं, जहां आप अपने दिल की सामग्री में एक दूसरे से लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने की अनुमति नहीं है। यदि आप दोनों एक दूसरे को उस बिंदु पर नफरत करते हैं जहां आप एक ही दुनिया में अस्तित्व में नहीं हैं, तो आप एक मौत की दूरी के लिए अनुरोध कर सकते हैं और आप डेथमैच के दौरान अपने विरोधियों को मारने में सक्षम होंगे। हालांकि एक बार जब आप एक मौत की सहमत हो जाएंगे तो संप्रदाय अब आपकी रक्षा नहीं करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, और आप अपने प्रतिद्वंद्वी की दया पर होंगे और इसके विपरीत। इसलिए मृत्यु के डर के लिए अनुरोध न करें यदि आप मृत्यु से डरते हैं।
कुछ और प्रमुख नियमों के बारे में बात करने के बाद कि उन्हें तोड़ने नहीं देना चाहिए, संप्रदायों ने शिष्यों से पूछा, क्या आप में से कोई भी मेरे लिए कोई प्रश्न है इससे पहले कि आप सभी को शिष्यों के रूप में अपना जीवन जीने दें? हम कहाँ रहते हैं? संप्रदाय बुजुर्ग शिष्यों में से एक ने अपने हाथ उठाए और पूछा। आपकी पहचान बैज आपको अपने रहने वाले क्वार्टर का स्थान दिखाएगी और यह घर की एक कुंजी के रूप में भी कार्य करता है ताकि इसे न खोए। इसके अलावा सभी बाहरी अदालत के शिष्यों को रूममेट्स की आवश्यकता होती है। हालांकि यदि आप एक प्रसिद्ध परिवार से आते हैं तो कुछ अपवाद होंगे। संप्रदाय बुजुर्ग ने मिनली पर संक्षेप में देखा। कोई और सवाल? हम संप्रदायों द्वारा व्याख्यान में भाग लेने कब शुरू कर सकते हैं? एक और शिष्य ने पूछा। जब भी आप चाहें तो आप उनमें भाग ले सकते हैं। शिक्षा शिखर में अलग अलग संप्रदायों से सप्ताह में कम से कम 2 व्याख्यान होंगे यदि आप व्याख्यान सुनना चाहते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप वहां उच्च रैंकिंग संप्रदायों में से एक को भी देख सकते हैं। बेशक वे केवल साल में एक बार दिखाई देते हैं। शिष्यों के सवालों के जवाब देने के कुछ और मिनट खर्च करने के बाद संप्रदाय के बुजुर्ग ने वहां सभी को एक और पुस्तक सौंप दी और कहा, यह एक गाइडबुक है जो ड्रैगन सार मंदिर के भीतर सभी स्थानों और इमारतों का उल्लेख करता है और यह सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देता है। भले ही आप हैं कुछ विशिष्ट की तलाश में, ये सब वहां होना चाहिए। अब जब आपने अपना पहला व्याख्यान पूरा कर लिया है तो मैं आपको अपने लिए ड्रैगन सार मंदिर के लिए शिष्य के रूप में जीवन का अनुभव करने दूंगा। धन्यवाद सीनियर। तब भी सभी शिष्य उत्साह के साथ इमारत छोड़ने से पहले संप्रदाय के बुजुर्ग को झुकाए। हालांकि युआन के रूप में युआन के दरवाजे से संपर्क किया गया। संप्रदाय के बुजुर्ग ने अचानक अपनी बांह पकड़ ली और कहा, कृपया थोड़ी देर के लिए यहाँ रहें शिष्य युआन। ओके। युआन उसके चेहरे पर एक चौंकाने वाली नजर के साथ चिल्लाया।